राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रार कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इस प्रेमनाद की प्रेम माला का आज 27वां पुष्प है। आज का विषय रहेगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बिना हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये आजकल प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है। कोई एक नहीं, हजार नहीं, अब तो लाखों प्रमाण हैं कि पुनर्जन्म होता है। और फिर गीता कह रही है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो पुनर्जन्म गीता से भी सिद्ध है। भगवान ने कहा ही है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सभी को मैं जानता हूं, किंतु तू नहीं जानता। तो भगवान के भी अवतार काल में जन्म होते हैं, बहुत से अवतार संतों के रूप में होते हैं। वैसे क्षण क्षण में उनके अवतार भक्त के हृदय में भी हुआ करते हैं। और जीवों के भी अनेक जन्म होते हैं। जब तक उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती, और ध्यान रखना चाहिए कि ये एक जन्म की यात्रा नहीं है। भगवान से बिछुड़कर भगवान से मिलने में चाहे एक जन्म लगे, चाहे 1000 लगे, चाहे 1 लाख लगे, वो यात्रा जारी रहती है।
और मोक्ष हो जाने पर अथवा भगवान की चरण सेवा सदा के लिए मिल जाने पर वो यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ये अनेक जन्मों की यात्रा है। गांव गांव में उदाहरण है। आज गांव गांव रोज सुनने को मिलता है, अखबारों में भी आता है। छोटा सा बच्चा है, वो कहता है कि नहीं, मेरे तो माँ बाप वो थे और मैं उस गांव में रहता था, और उसको ले जाया जाता है। वो पहचान भी लेता है पूर्व जन्म के माता पिता को, अन्य भाई बहनों को, मकान को पहचान जाता है। बहुत छोटा बालक यहाँ तक बता देता है कि इस कमरे के इस संदूक में ये पड़ा हुआ है, और वो वैसे ही मिलता है। तो ये बहुत प्रमाण है भरे पड़े। तो पुनर्जन्म अवश्य होता है। और भी बहुत सी बातें विश्लेषण के योग्य हैं कि नन्हा सा शिशु जिसने आज तक पिटाई नहीं खाई, लेकिन थप्पड़ दिखाओ तो मुंह छिपा लेगा। अब उसने तो इस जन्म में कभी मार पिटाई देखी नहीं, डांट फटकारी नहीं देखी। उसको धमकाया जाए तो वो दुबक जाता है। इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में मार खाई है, पूर्व जन्म में वो भयभीत रहा है, तो उसको अभ्यास। बहुत छोटा नन्हा शिशु पैदा हुआ है, मान लो थोड़े ही समय में, कई बार मुस्कुराता भी, कई बार रुआंसा हो जाता है। तो उस समय उसकी स्मृति बहुत तीव्र होती है। इसी तरह थोड़ा और जब थोड़ा तोतला बोलने लग जाता है तो अपने आप से पता नहीं किस भाषा में क्या उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो शास्त्र का ऐसा विचार है कि मातृ गर्भ में, माँ के पेट में जब शिशु के सभी अंग बन जाते हैं और जन्म का समय होता है, उससे ठीक पूर्व उसको सारी स्मृति आती है। तो लगभग पैदा होने पर अधिकांश मनुष्यों को पूर्व जन्म का ध्यान रहता है, लेकिन धीरे 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 ये लुप्त हो जाता है। ज्यादातर जो घटनाएं हुई हैं वो बाल्यकाल की हैं। लगभग 5 साल के बाद में कम हो जाता है इस प्रकार का। हालांकि खैर उदाहरण तो सब प्रकार के हैं। भगवान की इच्छा हो तो किसी भी समय में वृद्धावस्था तक में पूर्व स्मृति आ सकती है, लेकिन ज्यादातर अवस्थाओं में बचपन में रहती है। फिर वो धीरे धीरे भूल जाता है, क्योंकि नया परिवार मिलता है, नया परिवेश मिलता है, नए भाई बहन मिलते हैं, नए मित्र मिलते हैं, तो भूलता जाता है और फिर एकदम भूल जाता है। लेकिन स्वभाव वैसा रहता है। तो गुरुदेव ने अपने भाष्य में भी लिखा है कि जो पूर्व स्मृति है वो स्वभाव बन जाती है। तो आपने देखा होगा कई परिवारों में वैसी परंपरा नहीं है, माता पिता के गुण भी नहीं आते और कोई और ही स्वभाव हो जाता है, तो पूर्व जन्म का मानना चाहिए। माता पिता के जीन्स का तो प्रभाव होता ही होता है, लेकिन कई बार पुरानी स्मृति जो स्वभाव बन जाए उसके कारण वो बिहेवियर जो है वो अलग हो सकता है। एक देसी कहावत भी है, बाप न मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। कई बार पिता बहुत सज्जन हैं, बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उनका पुत्र जो है वो तीरंदाज का मतलब है थोड़ा सा लड़ाकू और इस प्रकार का भी निकल जाता है। ऐसे ही जिन परिवारों में वीरता के बड़े भारी इतिहास हैं
कोई ऐसा भी बालक पैदा हो जाता है जिसके कमरे में चूहा आ जाए तो वो सो नहीं सकता, वो उससे डरता है। तो ये पूर्व जन्म का मानना चाहिए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्तियों ने बता दिया कि मुझे इस प्रकार से मारकर कुएं में डाल दिया था, और फिर वो ये लोग थे, वो बाद में किसी के माध्यम से उन्होंने किसी के मस्तिष्क में प्रेरणा देकर के ये बात बुलवाई तो सारी सत्य मिली। यहाँ तक कि कोर्ट के फैसले भी हुए हैं। किसी को मार दिया और आंगन में ही गाड़ दिया और ऊपर से सारा उसको भर दिया गया, फर्श बना दिया, कोई कह नहीं सकता। तो उस जीवात्मा ने किसी को स्वप्न में या जैसे भी दर्शन देकर के सारी आपकी बताई, और फिर बार बार ये कहा कि भाई तुम इसको सब प्रमाण कोर्ट में रखो। तो कोर्ट में रखा गया, तो खुदाई हुई तो वहां से कंकाल निकला और वो हत्यारे गिरफ्तार तक हुए। तो ये सारी बातें पूर्व जन्म की ओर इशारा करती हैं। तो ये दुखदाई है, दुखालयम अशाश्वतम, ये बहुत भारी दुखदाई है। होना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य योनि है ही इसलिए कि हम भगवान की प्राप्ति कर लें, जिससे वापस इस दुखमय संसार में न आना पड़े। क्योंकि यहाँ आकर के बड़े बड़े भारी वियोग देखने पड़ते। प्रिय का वियोग सबसे दुखद घटना माना गया है। चाहे प्रिय स्थान हो, चाहे प्रिय व्यक्ति हो, वियोग तो होगा। और जब वियोग होगा तो भारी कष्ट होगा, और भारी कष्ट होगा तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। अथवा जिस मनुष्य में विशेष मोह रह गया, उसके इर्द गिर्द फिर पैदा हो जाएगा। फिर पहचान तो वो भी नहीं पाएगा, लेकिन अज्ञात आकर्षण होगा, और तत्पश्चात फिर वही दारुण स्थितियां शुरू हो जाएंगी। फिर संघर्ष करो, फिर बच्चों को पालो, फिर उनसे वियोग हो जाए, फिर किसी में मोह रहा, फिर वहां पैदा हो गए, फिर वही, ये कहानी चलती रहेगी। दुखों का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि हर जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई। और कितना भी आप अच्छे से अच्छा कर लीजिए, आपका पाप कर्म तो पीछा छोड़ेगा नहीं। और पाप कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा तो जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वो पाप कर्म पीछा करके कर्ता को ढूंढ लेता है और उसे फल दे देता है। बड़े बड़े किले सुने पड़े हैं, कभी मखमली गलीचे बिछा करते थे, इत्र के छिड़काव होते थे, दरबारी खड़े रहते थे, और बड़ी मजलिसें लगती थी, दरबार हुआ करते थे। सब आज टूरिस्ट जाते हैं देखने, चलो स्थापत्य कला, वो तो अच्छी बात है, लेकिन रहने वाला कहाँ गया इसका कोई। कबूतर उड़ते हैं, चमगादड़ बैठते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छे से अच्छा मकान, चलो बहुत बड़ा मकान मत बनवाओ, अच्छे से अच्छा सामान लाओ, बहुत और लाना चाहिए। अच्छे से अच्छे तरीके से परिवार का पालन करो, लेकिन प्रियजन बिछो हो जाएगा। और अगर संतों से मिलन हो गया और संतों से बिछो हुआ, तो उस व्यथा का तो कोई वर्णन संभव नहीं।
कोई गुरु है और उसके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, और उसकी छत्र छाया में वो अपनी आध्यात्मिक साधना उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं, और वो संत अगर शरीर छोड़कर भगवत धाम में चला जाता है तो उनकी क्या दशा होती है, ये वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहा है कि पुनर्जन्म दुखों का मूल। अब फिर कुछ लोग कह देंगे कि ये तो नकारात्मक बात हुई, तो क्या भोजन नहीं करें, पैसा नहीं कमाएं, मकान नहीं बनाना चाहिए, परिवार न पालें क्योंकि बिछो होगा? ऐसा नहीं है। गीता का दर्शन विश्व का सबसे सकारात्मक दर्शन है। सबसे आशावादी दर्शन ही गीता का है। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि आत्मा रूप में हम अमर हैं, शरीर रूप में हम अमर नहीं हैं। अपवाद स्वरूप सुखदेव जी आदि, वो बात दूसरी है। तो कहने का आशय ये है कि किसी भी कीमत पर गीता को निराशावादी नहीं बताना, हमें भी निराशावादी नहीं बनना, अच्छे से अच्छे कार्य करने हैं। बस इतना सा है कि मोह की जगह प्रेम रखना है, स्वार्थ की जगह भी प्रेम ही रखना है। प्रेम का मार्ग है, जाने रहना है कि ये छूटने वाला है, अनित्य है। भगवान छूटते नहीं, भगवान नित्य हैं। उनसे परम प्रेम करना है और उनके अंशों से भी खूब प्रेम से व्यवहार करना है। तो घबराना नहीं है, भागना नहीं है। कहाँ भागोगे आप? चलो सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में कुटिया में मोह हो जाएगा, तब दुख होगा। बिछो तो वहां भी होगा। तो जो महल में भी विरक्त भाव से रहता है, जो फिर यहाँ आना ही नहीं चाहता, चाहे जितना अच्छा जीवन हो, चाहे खरबों रुपया हो, अच्छे से अच्छे परिवार के सदस्य हों, और वो खरबों रुपया भी ईमानदारी का हो, वो भी होती है। ईमानदारी का यूं कि अब बाप दादों ने कमा दिया तो उस बच्चे का तो कोई दोष है नहीं, उसको तो वो मिल गया। लेकिन वो भी छूटेगा। भगवान छूटते नहीं है, गुरु छूटते नहीं है, जन्म जन्मांतर तक संभालते हैं। तो उनसे परम प्रेम करना है, साधु संतों से परम प्रेम करना है, और बाकी सबसे ये मानकर कि भाई ये छूटने वाले हैं, प्रेम उनसे भी करना है। अब ये दुखदाई कैसे है, तो दो प्रसंग इसमें चर्चा में लाना उचित रहेगा। एक तो धृतराष्ट्र का प्रसंग है कि धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से बोले कि भगवान क्या कारण है कि मेरा तो एक भी नहीं छोड़ा, 100 के 100 मारे गए, तो मैं नेत्रहीन हुआ। अब देखिए, एक ही माता की कई संतान है, एक नेत्रहीन है, एक के किसी और प्रकार का कोई रोग हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है। चलो वो तो पैदा हो गए, पैदा होने के बाद भी एक घर में समान आहार है, एक मोटा ताजा रहता है, एक पतला दुबला रहता है, एक दुर्बल रहता है, एक बलवान रहता है, एक बुद्धिमान होता है, एक बुद्धिहीन होता है, एक सुखी देखा जाता है, एक दुखी देखा जाता है। तो सबकी गति अलग अलग है। तो धृतराष्ट्र को बड़ा भारी दुख था कि युद्ध में 100 के 100 मारे गए, एक तो मैं अंधा हुआ। फिर 100 के 100 पुत्रों से हाथ धो बैठा, तो भगवान से पूछा, तो भगवान ने बताया कि भाई देखो, एक जन्म में
तुमने हंस के 100 बच्चों की आंखें फोड़ दी थी। सुआ लेकर के 100 के 100 हंस के बच्चों को तुमने अंधा करके मार डाला, इसलिए तुम नेत्रहीन हुए और तुम्हारा एक भी नहीं बचा, 100 के 100 मारे। तो इसलिए दुख का मूल है ही। और चलो धृतराष्ट्र थे, उनसे तो बहुत सी अनीति हो गई। भीष्म जैसा तो कोई परम भक्त, परम ज्ञानी और प्रतिज्ञा का निबाह करने वाला ऐसा महापुरुष तो विरला ही हुआ होगा संसार में। और उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां भी थीं। उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे 100 जन्म की स्मृति है और एक भी जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर मैं आज बाणों की शैया पर शयन कर रहा हूँ, कोई स्थान रिक्त नहीं है जिसमें बाण धंसे हुए न हो। इसका क्या कारण है? तो भगवान ने बताया कि भाई 100 जन्म का ज्ञान है, मुझे तो सारे जन्मों का ज्ञान है। एक जन्म में तुमने अकारण जो है एक सांप को जो तुम पर हमला नहीं कर रहा था, अकारण उठा करके कांटों की झाड़ी पर फेंक दिया। अब उसमें शूल थे, जैसे आपने देखा होगा बबूल वगैरह है और बहुत सारे हैं। तो वो सांप इसी अवस्था में वो फेंका तो वो शूलों पर टिक गया और सारे शूल उसके शरीर में बिंधे हुए रहे, जैसे आज तुम बाणों से बिंधे हुए हो। कोई कारण हो तब तो ठीक है, आत्मरक्षा के लिए मारना भी पड़ सकता है, वो बात दूसरी है। लेकिन अकारण तो अब किसी को भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। बहुत से लोग सांप को मार दिया करते हैं कि भाई इनकी योनि छूटती है, कई गांवों में ये मान्यता व्याप्त है। ये दुख पाते हैं तो हम छुड़वा दें। अरे भाई तो दुख तो तू भी पा रहा है, तो क्या योनि छोड़ देनी चाहिए, शरीर छोड़ देना चाहिए? सारे दुख पा रहे हैं और ये कौन सुख पा रहा है, कौन दुख पा रहा है, ये क्या ब्रह्मा जी ने आकर बता दिया तुम्हें? कुछ कहते हैं कि नहीं साहब किसी और को काट लेगा। अरे और को ऐसे कभी नहीं काटता है। मैं बहुत अधिक वनों में रहा हूँ और प्राकृतिक जो जलकुंड हुआ करते थे पहाड़ों में, उनमें तैरता था। मेरे शरीर से अड़ड़ के 20 नाग सांप सारे गुजर गए। ऐसे कोई नहीं काटता जब तक पैर नहीं आ जाए या कोई कारण नहीं हो। कोई भी जीव अकारण आप पर आक्रमण नहीं करेगा। तो अकारण तुमने सांप को कष्ट दिया तो अब तुम्हें कष्ट हो रहा है। ये तो उनकी बात है जिनको 100 जन्मों का ज्ञान था। हमें तो इसी जन्म का ही भूल जाता है। 40-50 साल पूर्व की घटनाएं हम भूल जाते हैं, कभी कभी तो 2-4 दिन पहले की भूल जाते हैं। क्योंकि यद्यपि मन में अनंत शक्तियों का वास है, लेकिन भगवान की शक्ति के बराबर कोई नहीं पहुंच। ये ठीक है कि हमारे अंदर भी सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वो मास्टर कंप्यूटर है, वो सबको गवर्न कर रहा है। फिर हमें ज्ञान भी हो जाए तो हम निर्णय नहीं कर सकते, हम किसको दंड देना है, किसको पुरस्कार देना है, ये नियमन हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जीव अल्प शक्ति संपन्न है, अल्प बुद्धि संपन्न है,
तो हमें शास्त्र पर भरोसा करना चाहिए। गीता मीन्स 100%, 99.9 नहीं है। गीता का मतलब 100% सत्य। तो जब गीता ने कह दिया तो हमें स्वीकार करना चाहिए। हम खुद भी देखते हैं तो ये पुनर्जन्म दुख का मूल है, और प्रयास करना चाहिए कि हम ना आ पाए। अब आप कहोगे कि क्या प्रयासों से जन्म रुक जाएंगे? बिल्कुल रुक जाएंगे। देखिए, अंदर सॉफ्टवेयर हम ही तैयार कर रहे होते हैं। जैसे तृण जलौका नाम का कीड़ा है, वो अगली टहनी को पकड़कर तब पिछली छोड़ता है। ऐसे अगले जन्म का निर्माण हम ही कर रहे हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो कोई सुखमय वातावरण में पैदा होने के लिए कर रहे हैं। अगर बुरा कर रहे हैं तो निश्चित ही दुखमय वातावरण मिलेगा, छूट नहीं सकता। अगर कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, तो अगले जन्म में कभी हमारे साथ अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। बिल्कुल सीधा गणित है। देखिए, गीता उलझाती नहीं, और मैंने बताया प्रेम नाद का उद्देश्य है आप किसी निर्णय तक पहुंचे। भाषण तो कोई भी दे देगा, बातें बहुत अच्छी कर लेंगे, निश्चय पर पहुंचे करना क्या है। तो इसको अंतिम जन्म बना लीजिए। बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। तरीके हैं, वही डिस्कस हो रहे हैं। त्रिगुणातीत हो जाइए। अच्छे से अच्छा करना है, ध्यान रखो। बुरा तो भक्त से होता ही नहीं है। अच्छे से अच्छा करो, लेकिन ये मानो कि मैं करने वाला नहीं हूं। अगर मैं करने वाला होता तो अपने ही भाग्य को बदल देता, या अपने परिवार वालों को बदल देता, या अड़ोसी पड़ोसियों को, पूरे विश्व को ही बदल देता। इसलिए करने वाली कोई शक्ति और है, वही आप मेरे भीतर करवा रहे हो। मैं ना अच्छा करता हूं ना बुरा करता हूं, मैं तो आपके आदेश का पालन करता हूं। मैं आपका हूं। बस इतना ही तो करना है। ये आचरण में लाना है। बोलते तो सारे ही है, ये आचरण में आ जाए। फिर आराम से खूब प्रेम से विचरण करो। बिल्कुल जन्म नहीं होगा, और जैसा चाहोगे, 5 प्रकार की मुक्ति चाहते हो वैसी हो जाएगी। निर्वाण चाहते हो, कैवल्य मोक्ष चाहते हो, वो हो जाएगा। भगवान की सेवा में लगना चाहते हो, वो मिल जाएगी। आत्मा में स्थित होना चाहते हो, वो हो जाएगा। जो चाहोगे हो जाएगा। मनुष्य जिस क्षण चाहे उसी क्षण परिवर्तित हो सकता है। देखिए, एक पल आपका जीवन बदल देता है, और एक जीवन संसार को बदल देता है। ऐसे महापुरुष हों। तो इसलिए ये आज का विषय इसलिए लिया गया कि अंततः तो दुखदाई है ही, यहां आने में सार नहीं है। अतएव इससे छूटने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, और अध्यात्म इसके बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि अध्यात्म कह रहा है कि ये 84 लाख तो केवल इशारा करने के लिए है। 84 लाख से ज्यादा कीटाणुओं की योनियां तो हमारे अंदर ही। 84 लाख से मतलब, जैसे हम कई बार कह देते हैं, भाई तुम्हारे जैसे 365 देखता हूं। अब शायद देखे होंगे 3-4 ही, लेकिन वो क्या है, अतिशयोक्ति। और ये अंडरस्टेटमेंट है। ये अंडरस्टेटमेंट है 84 लाख। तो इससे अगर पार जाना चाहते हैं तो हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है, हम पार जा सकते हैं। हमारे हाथ में बहुत कुछ है। भगवान से अगर सच्चे मन से विनती की जाए तो भगवान हमें मार्ग बता देते हैं, अंदर बैठे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनर्जन्म के विषय को समाप्त किया जाता है।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।